अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर। आज डेट है 3 जून 2022। हमारी थर्ड क्लास का डे है। कल हमारा एक टॉपिक जो रिमाइंड रह गया था, बाइनरी लैंग्वेज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए इसे सेपरेट कर दिया था। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सबसे पहले पैनल कॉपी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। तो हम पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, या फिर ये कह लें वो लैंग्वेज है जिसे हमारा कंप्यूटर समझता है। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझता। जैसे कि हम इंसान जो है जस्ट अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज समझते हैं, बाइनरी या 1 और 0 की लैंग्वेज नहीं समझते, इसी तरह हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। उसके पास कोई अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज नहीं होती। और बाइनरी लैंग्वेज क्या है? जस्ट 0 एंड 1 या 1 एंड 0। अब सवाल आता है हाउ टू अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, या फिर ये कह लें हाउ टू कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। we all only understand alphabetic language, but computer also can read just binary language. जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं जानते, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं जानते, तो फिर कंप्यूटर के और ह्यूमन बींग्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो रही होती है? कंप्यूटर अल्फ़ाबेटिक कमांड को अल्फ़ाबेटिक कमांड में गिवन अप करके, टेक करके, और हमें अल्फ़ाबेटिक आउटपुट कैसे गिवन करते हैं? So how can we understand computer language? And computer can understand alphabetic language because computer have no alphabet, but we all give command on computer in alphabetic. So how can computer read it? सबसे बड़ा क्वेश्चन इंसानी जहन में यही आता है कि कंप्यूटर भी हमारी लैंग्वेज को रीड आउट कैसे करता है। अब किसी भी इंसान ने, आप लोगों ने कभी, हमने, मैंने खुद भी कभी 1 एंड 0 में कोई कमांड नहीं दी, तो किस तरह कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ रहा होता है? बिकॉज उसके पास तो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते नहीं हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी कमांड को मतलब जो है कि कंप्यूटर समझता कैसे है, फिर हमें मतलब जो है कि अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में आउटपुट प्रोवाइड कैसे करता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, कंप्यूटर हैव अ कन्वर्टर, एंड कन्वर्टर हैव अ डेसिमल लैंग्वेज, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? मोस्टली लोगों को पता होता है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। 0 to 9 जो डिजिट्स होते हैं, इसका डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल नंबर है। ये 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9। ओके, ये डेसिमल नंबर है। अब सेम फिर वही प्रॉब्लम है कि भाई डेसिमल नंबर ये भी नंबर ही है, तो किस तरह से हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैसे कन्वर्ट हो रहे होते हैं? कन्वर्टर जो है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स को पहले डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करता है, उसके बाद डेसिमल नंबर को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब फिर वही मतलब ये क्या, वैसा तो नहीं होता ना कि जो हमारी लैंग्वेज है वो 1 एंड 0 में होती है या फिर 1 एंड 4 में होती है, तो मतलब जो है कि 1 एंड 3 में होती है तो डेसिमल नंबर से कन्वर्ट कर देता है। ऐसा तो होता नहीं है, हमारे तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो होता ये है कि जो हमारा कन्वर्टर यानी कि हमारे कंप्यूटर का कन्वर्टर है, जिसके पास जस्ट डेसिमल मतलब जो है कि लैंग्वेज है, वो क्या करता है, हमारे कीबोर्ड की ऑल कीज को एक एक कोड प्रोवाइड कर देता है। एक एक की पर एक कोड गिवन कर देता है कि इस की का ये कोड है। और फिर जब भी उस की को प्रेस करते हैं तो कन्वर्टर अलर्ट हो जाता है कि ये वाला कोड प्रेस हुआ है, और फिर फर्दर वो उस कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह हमारी अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही होती है, और हमारे कंप्यूटर को कुछ करना नहीं पड़ता खास। उसे जो है कि हमारी अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज नहीं मिलती, उसे बाइनरी लैंग्वेज ही गिवन की जाती है, और वो उसी बाइनरी लैंग्वेज को रीड आउट करता है हमारी कमांड को, और हमें उस ही के मुताबिक आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब सेम प्रॉब्लम कि हमें आउटपुट फिर अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में कैसे प्रोवाइड करता है, जबकि कंप्यूटर के पास सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज है। तो फिर फर्दर सेम प्रोसेस होता है कंप्यूटर में। फिर जो है कि हमारे पास आउटपुट गिविंग का जो कन्वर्टर है वो यूज़ होता है गिवन के लिए। आउटपुट गिवन के लिए जो कन्वर्टर यूज होता है वो भी सेम काम करता है। उसने बाइनरी लैंग्वेज को कुछ कोड्स प्रोवाइड किए हुए होते हैं। जो भी मतलब बाइनरी लैंग्वेज का कोड उसके पास आता है,
जब वो मतलब जो है कि हमारा कन्वर्टर है वो रीड आउट करता है उस कोड को, तो जो कोड हमारी कन्वर्टर ने उस बाइनरी कोड को प्रोवाइड किया था है उस कोड को अलर्ट कर देता है और फिर उस कोड को कन्वर्ट कर देता है हमारी अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में। और इस तरह हमें कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज वाला आउटपुट हमारी अपनी अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में मिलता है। तो दरअसल ये जो सारा काम है लैंग्वेज को चेंज करने वाला, वो सारा काम हमारा कन्वर्टर कर रहा होता है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा होता है, हम लोग जो है कि अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। इन दोनों के दरमियान जो है वो काम कर रहा होता है हमारा कन्वर्टर, जो अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में और बाइनरी लैंग्वेज को अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। ओके। वैसे अक्सर लोग 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत मुश्किल समझ आने वाली चीज़ है। तो मैं आप सबको बता दूं कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही मतलब जो है कि ट्रिकी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक टॉपिक है। अगर आप इसे समझेंगे, समझना चाहेंगे, स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है एंड बहुत ट्रिकी और बहुत काम वाला टॉपिक है। और इसे समझने के लिए मैं फिर फर्दर आपको वही बात कहूँगा कि पेन एंड कॉपी साथ रखें, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे साथ साथ राइट डाउन करते जाएं। हर चीज़ यहाँ नहीं लिखी होती, बहुत कुछ मैं बता रहा होता हूँ वर्बली, वो भी नोट कर लिया करें, आपके बहुत काम की चीज़ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है कि वो अपना लैपटॉप पर ही करेंगे, या फिर इंशाल्लाह उससे पहले ही लैपटॉप पर आ जाएंगे हम लोग। बट ये हमारा कंप्लीट चैप्टर थ्योरी का है, तो थ्योरी से हम आपको समझा देते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सही है, बिकॉज जब हम लैपटॉप पर काम स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें ये सब मतलब जो है कि याद रखना पड़ेगा। अब हम ये देख लेते हैं भाई, सेम जो बात अगेन थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। वो ये है कि हमारा जो मतलब कन्वर्टर है वो क्या कहते हैं, हमारा कंप्यूटर जो कन्वर्टर आर कन्वर्ट एनी अल्फाबेट इन डेसिमल कोड एंड देन कन्वर्ट इन बाइनरी लैंग्वेज एंड कन्वर्टर convert any binary code in decimal number and then alphabet language। वो दोनों लैंग्वेज को जब कन्वर्ट कर रहा होता है तो पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता है और फिर चेंज कर देता है उसे। लेकिन इसके लिए वो क्या करता है, वो हर मतलब जो है कि की को या हर कोड को एक एक कोड प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी अल्फ़ाबेटिक जो मतलब कीज़ हैं उन्हें कौन से कोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम उस चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं, जिस चार्ट के मुताबिक हमें पता चलेगा कि कौन से अल्फ़ाबेट को कौन सा नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो हमारे सामने जो इस वक्त चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं A to Z ऑल कीज लिखी हुई है और ऑल कीज के सामने एक एक डिजिटल वाला नंबर कोड जो है कि वो रिटन डाउन किया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कौन से अल्फ़ाबेट पर कौन सा कोड लगा हुआ है। ए पर 65, बी पर 66, सी पर 67, डी पर 68, ई पर 69, एफ पर 70, जी पर 71, एच पर 72, आई पर 73, जे पर 74, के पर 75, एल पर 76, एम पर 77, एन पर 78, ओ पर 79, पी पर 80, क्यू पर 81, आर पर 82, एस पर 83, टी पर 84, यू पर 85, वी पर 86, डब्ल्यू पर 87, एक्स पर 88, वाई पर 89 एंड जेड पर 90। अब ये 1 A to Z तमाम अल्फ़ाबेट्स पर कोड आ चुका है। ये इस तरह याद रखना अगर डिफिकल्ट लगता है किसी को तो वो इस तरह से चार्ट उतारने के बाद साइड में लिख ले A to Z, ए के नीचे 65 एंड जेड के नीचे 19 लिख ले। जब भी आप बुक खोलेंगे तो आपको याद रहेगा कि ए पर 65 था, तो फर्दर हर अल्फ़ाबेट पर एक एक इंक्रीज करते जाएंगे, तो कंटिन्यूसली मतलब जो है कि बिल्कुल सिंपल काउंटिंग है, तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। ये है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह जो है कि कोडिंग है हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पर। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की आपको बता दी है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की भी आपको बता देता हूँ, साथ के साथ राइट डाउन कर लें। ए पर 97, बी पर 98, सी पर 99, डी पर 100, ई पर 101, एफ पर 102, जी पर 103, एच पर 104, आई पर 105, जे पर 106, के पर 107, एल पर 108, एम पर 109,
N पर 1010, O पर 1011, P पर 1012, 9 Q पर 113, R पर 114, S पर 115, T पर 116, U पर 117, V पर 118, W पर 119, X पर 120, Y पर 121, Z पर 122। तो सिंपली स्मॉल अल्फाबेट्स में ए से लेकर जेड तक 97 टू 122। अब सेम चार्ट के साथ बाहर लिख लें 97 टू 122 ए टू जेड। ओके, तो आपको जब भी आप इसे ओपन करेंगे याद रहेगा कि जो हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं कैपिटल में हमारे पास 65 टू 90 एंड स्मॉल में 97 टू 122। जब भी जितने भी मतलब जो है कि अल्फाबेट आप इंक्रीज करते हैं यानी कि नंबर ऑफ इंक्रीजिंग पर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब जो कि अल्फाबेट्स में जी पर आते हैं तो आपको याद रहेगा स्मॉल में 103 है जबकि कैपिटल में हमारे पास जी का 71 है। ओके, तो बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि हम जो है कि किस तरह से हमारे पास कन्वर्टर हमारे ए को बाइनरी लैंग्वेज में हमारे अल्फाबेट को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास जो ए है उसका डेसिमल कोड 65 है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, डेसिमल कोड लिख लेते हैं और सामने बाइनरी लिख लेते हैं, बाइनरी कोड निकालेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 65 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 32 और हमारे पास एक रिमाइन बच जाएगा। तो 0 एंड 1। ओके, अब जो है कि हमारे पास 32 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 आएगा और रिमाइन 0 बचेगा। और जो है कि 16 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा और 0 बचेगा। और अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 बचेगा। 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 0 रिमाइंड रह जाएगा। और 2 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 रिमाइंड रहेगा। अब हमारे पास ए से बाइनरी अल्फाबेटिक लैंग्वेज के ए से बाइनरी लैंग्वेज के ए में कन्वर्ट होने पर जो आंसर आया है वो है 0 1 0 0 0 0 1। अब हम देख लेते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो अल्फाबेटिक ए से बाइनरी लैंग्वेज में जो कोड आया वो 0 1 0 0 1 था। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इसी लैंग्वेज को हमारा कन्वर्टर जो है कि अल्फाबेटिक वो बाइनरी कोड को अल्फाबेटिक में चेंज करेगा तो किस तरह करेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेक सम ऑफ बाइनरी कोड ऑफ ए 1 0 1 0 0 0 1 को हम जो है कि सम देंगे और हमारे पास जो एक्चुअल मतलब जो है कि कोड आएगा वो आएगा 0 1 0 0 1। ओके, अब जो है कि हमारे पास ए का कोड हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 1। अब हम इस कन्वर्टर के बाइनरी नंबर को अल्फाबेट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारा जो कन्वर्टर है वो बाइनरी कोड को कौन सा कोड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ हमारा जो कन्वर्टर है वो ए को 18 कोड प्रोवाइड करता है, यानी कि 2 कन्वर्टर यूज हो रहे हैं, एक जो सबसे पहले था और एक अब। तो पहला कन्वर्टर वो था जो जिसने हमारे अल्फाबेटिक मतलब जो कि कोड अल्फाबेटिक वर्ड्स को लैंग्वेज को हमारी कमांड को अल्फाबेटिक कमांड को कन्वर्ट किया था बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, उस कन्वर्टर का जो डेसिमल कोड था वो मतलब जो है कि यूज हुआ था 65 ए के लिए। इसी तरह बाइनरी लैंग्वेज को अल्फाबेटिक लैंग्वेज में यूज करने के लिए जो कन्वर्टर यूज होता है वो भी बाइनरी कोड्स पर अपने कोड्स सैम्पल्स कोड्स जो हैं वो मतलब जो है कि गिवन करता है। जैसे कि अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो मतलब कोड है बाइनरी लैंग्वेज के लिए जो ए का कोड है वो 0 1 0 0 0 1 आया था हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज में। ए का जो मतलब जो ए है वो 0 1 0 0 0 1 है। इसलिए अब हम देखते हैं कि कन्वर्टर मतलब जो है कि इससे कौन सा कोड दे रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम मतलब जो कि इसका सम निकाल लेते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखी जाती। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो कन्वर्टर है वो अल्फाबेट में कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज। हाउ कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन अल्फाबेट, a is equal to 0 1 0 0 1 and a have code 18 in binary to decimal।
अब जो कन्वर्टेड बाइनरी टू डेसिमल में मतलब जो है कि कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी टू अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर रहा है, वो कन्वर्टर हमारे इस कोड पर 01001 पर जो कोड प्रोवाइड करता है वो है 18। अब जो है कि इसे हम देख लेते हैं किस तरह से हमारी अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में चेंज होता है, बिकॉज 18 बिग अल्फ़ाबेट मतलब जो है कि डिजिट वाला कोड है, और जो है कि हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज की डिजिट वाली है। अब देखते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ए किस तरह आता है। अब देखिए हम देख लेते हैं 18 मतलब हमारे पास एक के लिए कोड है, और 01001 को 18 में कन्वर्ट कैसे करेंगे और फिर से ए में अल्फ़ाबेट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसे सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है 01001 को मैथमेटिकली चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10010। ओके, अगेन 10010। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, कुछ इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, गिव पावर ऑन 2। अब जिस 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस 2 पर जो है कि पावर लगाएंगे। लेफ्ट हैंड पे स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब जो फर्स्ट था उस पर 0, सेकंड पर 1, थर्ड पर 2, फोर्थ पर 3 एंड 5 पर 4 आ जाएगा। अब जो है कि पावर के अकॉर्डिंग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 16 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 16 is 16, 0 multiplied by 8 is equal to 8, 0, 0 multiplied by 8 is equal to 0, 0 multiplied by 4 is equal to 0, 1 multiplied by 2 is equal to 2, 0 multiplied by 1 is equal to 0। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती हमारी अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज के हिसाब से, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो मतलब डिजिट्स आए हैं, जो वैल्यू आई है उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो 16 एंड 2 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आते हैं 18। अब 18 जो है कि डेसिमल नंबर है उस कोड का जो कि 10010 था, और 18 जो है कि डेसिमल नंबर है ए का। तो इस तरह से हमारे पास बाइनरी 0100 नंबर जो है कि कन्वर्ट हुआ 18 में, और 18 से ए में। हम देख चुके हैं कि 18 मतलब इस तरह से हमारे पास कन्वर्ट हुआ था 0, और जो है कि किस तरह से हमारे पास कन्वर्ट हुआ था ए। ओके, उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे किस तरह से अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, और किस तरह बाइनरी लैंग्वेज अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई। या फिर ये कह रहे हैं किस तरह से कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता है और किस तरह हम कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ रहे होते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ट्रिकी मतलब जो कि टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जिन लोगों को अब भी कुछ डाउट है कि समझ नहीं आया, वो लोग प्रैक्टिस करें। मैथमेटिकल मतलब जो है कि टॉपिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही समझ आएगा जिन लोगों को समझ नहीं आया। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो लोग ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हैं, उन्हें पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर रहे। लाइक सुनाने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।